एक समझौता किया, गुप्त समझौता किया, यह सोच करके कि जैसे ही इस बात की जानकारी मोहम्मद शाह प्रथम तक पहुंचेगी कि हम और विजयनगर एक हो गए हैं, तो इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, इसके ऊपर दबाव पड़ेगा। अर्थात समझौता करने का उद्देश्य क्या था? मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह प्रथम पर दबाव बनाने के उद्देश्य से, दबाव बनाने, इस उद्देश्य से काप्य नायक ने, जो कि वारंगल का राजा है, प्रत्येक वर्ष वार्षिक भेंट नजराना उपलब्ध करा रहा है बहमनियों को, उसने समझौता किया दबाव बने। लेकिन इस दबाव का कोई फायदा नहीं होता है, इस दबाव का कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है, देखते हैं। जैसे ही यह समझौते की जानकारी हुई मोहम्मद शाह प्रथम को, मोहम्मद शाह प्रथम ने क्या किया? मोहम्मद शाह प्रथम ने मोहम्मद शाह प्रथम ने वारंगल पर आक्रमण किया, वारंगल पर आक्रमण किया, न सिर्फ आक्रमण किया बल्कि जीत लिया, बल्कि जीत लिया। अर्थात वारंगल की स्वतंत्र सत्ता जो थोड़ी बहुत बाकी थी वह भी समाप्त हो जाती है। विजयनगर, सॉरी, बहमनी राज्य में इसे मिला लिया गया, बहमनी में शामिल कर लिया गया। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देना हो, जिसको यूजीसी नेट का पेपर देना हो, उसके लिए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिसको जीआईसी का पेपर देना हो उसके लिए, जिसको पीजीटी का पेपर देना हो उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है। बहमनी में शामिल कर लिया किसने? मोहम्मद शाह प्रथम ने। क्यों शामिल कर लिया वो कारण आपको बता दिया। मोहम्मद शाह प्रथम के समय काल में वारंगल को जीत लिया जाता है। अब यहां पे क्या है, वारंगल के नियंत्रण में ही बड़ा ही महत्वपूर्ण एक तथ्य निकल करके आ रहा है कि वारंगल के अंतर्गत ही एक मशहूर किला था, के अंतर्गत ही गोलकुंडा का किला था, गोलकुंडा का किला था। किसके नियंत्रण में? वारंगल के अंतर्गत ही। जब वारंगल को जीत लिया तो इससे क्या हुआ? बहमनियों के नियंत्रण में क्या आ गया? के नियंत्रण में गोलकुंडा का किला आ गया, गोलकुंडा का किला आ गया। और यह जो गोलकुंडा का किला है, याद रखिएगा, गोलकुंडा के किले से एक बड़े ही खास चीज प्राप्त होती है बहमनियों को। क्या प्राप्त होता है? इस गोलकुंडा किला से, यहीं से फिरोजी सिंहासन प्राप्त होता है, फिरोजी सिंहासन प्राप्त होता है। किसको? बहमनियों को। फिरोजी सिंहासन बड़ा ही महत्वपूर्ण सिंहासन है, तख्त ए ताउस के जैसे इसकी भी लोकप्रियता रही है। याद रखिएगा, फिरोजी सिंहासन किसे प्राप्त हो रहा है? बहमनियों को। कहां से प्राप्त हो रहा है? गोलकुंडा। गोलकुंडा से कैसे प्राप्त हुआ? जब मोहम्मद शाह बहमनी ने वारंगल को जीत लिया, वारंगल को जीता तो ऑटोमेटिकली गोलकुंडा के किले पर इनका नियंत्रण हो गया, और गोलकुंडा से ही फिरोजी सिंहासन इसी समय काल में बहमनियों को, अर्थात मोहम्मद शाह प्रथम को प्राप्त हुआ। अब इसका उपयोग क्या हो रहा है? फिरोजी सिंहासन प्राप्त हो रहा है, इसका उपयोग क्या हो रहा है? इतिहास के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण सिंहासन है, इसका उपयोग कैसे बहमनियों ने किया? भाई, मोहम्मद शाह प्रथम की ताजपोशी तो हो चुकी है, मोहम्मद शाह प्रथम शासक पहले से ही बने हुए हैं। मोहम्मद शाह प्रथम के बाद जो भी बहमनी शासक हुए, बाद के बाद के सभी बहमनी सुल्तानों का राज्याभिषेक जो होता था, ताजपोशी जो होती थी, अभिषेक इसी सिंहासन पर किया जाता था, इसी सिंहासन पर किया जाता था। तो एक प्रश्न अपने आप से छोटा सा निकल गया। आप खुद सोचिए अपने आप से, क्या पहले आप इस बात को जानते थे?
अब प्रश्न एक बन गया कि बहमनी सुल्तानों के राज्याभिषेक निम्नलिखित में से किस सिंहासन पर होते थे? ए लाल सिंहासन, बी फिरोजी सिंहासन, सी काला सिंहासन, डी हरा सिंहासन। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, और अगर ठीक तरीके से अध्ययन नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपके लिए समस्या कैसे बनती है परीक्षा हॉल। स्पष्ट हो गया होगा। तो भाई फिरोजी सिंहासन का उद्देश्य क्या हो गया, उपयोग किस रूप में? तो बाद में जो भी बहमनी सुल्तान बनते हैं उन लोगों की ताजपोशी इसी सिंहासन पर बैठ करके या बैठा करके की जाती थी। बात आसानी से स्पष्ट हो गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब वारंगल का काम तो हो गया तमाम, लेकिन आपको यह स्पष्ट हो गया है कि भाई वारंगल ने यह जो समझौता किया हुआ था वह समझौता किसके साथ किया हुआ था? विजयनगर या बुक्का प्रथम के साथ किया हुआ था? नहीं, विजयनगर या बुक्का प्रथम के साथ किया हुआ था। तो ऑब्वियस है कि अब अगला टारगेट कौन होगा? तो विजयनगर होगा। कौन शासक विजयनगर का? बुक्का प्रथम। तो ऑब्वियस है कि अब आगे कहानी किस ओर जाएगी मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में। अब इसके बाद क्या होगा? मुहम्मद शाह प्रथम, मुहम्मद शाह प्रथम, शाह प्रथम एवं बुक्का प्रथम के बीच, बुक्का प्रथम के मध्य संघर्ष होता है, और इसका आधार क्या बनाया गया? इसका आधार बनाया गया रायचूर दोआब, रायचूर दोआब के मसले को, के प्रश्न पर इन दोनों के बीच संघर्ष होता है। और यह जो संघर्ष हुआ, तो यहां पे एक तथ्य बड़ा ही महत्वपूर्ण निकल करके आता है। पहली बार तोपों का प्रयोग हो रहा है, तोपों का प्रयोग देखने को मिल रहा है। भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग कौन सी सदी की बात है? तो भाई यह दौर कौन सा चल रहा है? तो भाई मोहम्मद शाह प्रथम राजा है बहमनियों का, और 1358 के बाद राजा बन के बाद यह शासक बन रहा है। तो यह जो तो 1360 के लगभग यह युद्ध हो रहा है, 1360 के लगभग, 1360 विजयनगर की ओर से बुक्का प्रथम है, बहमनी की ओर से कौन है? मोहम्मद शाह प्रथम। पहली बार तोपों का प्रयोग हो रहा है 1360 के लगभग, अर्थात 14वीं सदी के मध्य। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा घुमा फिरा करके थोड़ा सा कि भारत में पहली बार किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया? एक तो सीधा सीधा सा प्रश्न। दूसरे प्रकार का प्रश्न, भारत में तोपों के प्रयोग की जानकारी हमें किस सदी में प्राप्त होती है? 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं सदी। अब विकल्प में आ गया। अब आप सोचना शुरू कर लेंगे, क्या उत्तर करें? इधर उधर दिमाग के तोते उड़ाना शुरू करेंगे। अगर टू द पॉइंट चीजें नहीं पता हो तो मुश्किल होगा। पहली बार तोपों का प्रयोग हो रहा है, हालांकि दोनों ओर से तोपों का प्रयोग हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। दोनों ओर से तोप का प्रयोग हो रहा है, दोनों ओर से कोई रिजल्ट नहीं आता है। अंततः समझौता हो जाता है, अंततः समझौता हो गया। समझौता क्या हुआ कि भाई जो खेती वाली भूमि है, किसान वर्ग है, उसको न तो मेरी ओर से न तो आपकी ओर से छेड़ा जाएगा। जो जनसाधारण के लोग हैं, निहत्थे हैं, उनके ऊपर न आप कोई परेशान करने वाले क्रियाकलाप करेंगे, न तो हमारी ओर से कोई क्रियाकलाप होगा। अर्थात एक शांति बहाल करने को लेकर के समझौता हो जाता है। बात यहां तक आसानी से स्पष्ट हो गई होगी, क्यों भाई? तोप का प्रयोग, तोप का प्रयोग, ठीक है। चलें, बात को आगे बढ़ाते हैं।
आपको पहले स्पष्ट किया हुआ था कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के समय काल में भले ही बहमनी राज्य को चार प्रांतों में, चार तरफ, प्रांत मतलब तरफ, चार प्रांत या चार तरफ में बांट दिया गया, लेकिन एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना की नींव वह नहीं डाल पाया था। तो एक प्रश्न निकल करके आता है कि मोहम्मद शाह प्रथम के ही शासनकाल में, मोहम्मद शाह प्रथम के काल में ही बहमनी प्रशासनिक तंत्र या संरचना की नींव पड़ती है, नींव पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने तुलना करके देखा हुआ था कि कुतुबुद्दीन ऐबक भले ही दिल्ली सल्तनत का शासक है, लेकिन प्रशासनिक ढांचे की नींव डालने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो वैसे ही मोहम्मद शाह प्रथम के समय काल में बहमनी प्रशासन तंत्र की नींव पड़ती है। एक बार एक छोटा सा प्रश्न निकल करके आता है कि इसे खलीफा से शासन की स्वीकृति प्राप्त होती है, से शासन की स्वीकृति प्राप्त होती है। एक थोड़ा सा दुर्लभ प्रकार का तथ्य है, इस वजह से हमें ध्यान में करना चाहिए। मोहम्मद शाह प्रथम को खलीफा से इसके शासन की स्वीकृति कैसे प्राप्त होती है? एक बार क्या हुआ था कि मोहम्मद शाह प्रथम की जो मम्मी थी, माता जी मोहम्मद शाह प्रथम की, वह गई थी हज यात्रा करने के लिए। हज यात्रा करने के लिए ये गई हुई थी, और उसी दौरान खलीफा कहाँ है? मिस्र में खलीफा है। मिस्र में इस समय खलीफा है, मिस्र में खिलाफत चल रहा है। खलीफा को जानकारी मिली, खलीफा ने अपने दूत के माध्यम से इनकी माता जी तक वह शासन की वैधता वाला पत्र पहुंचवा दिया, और इनकी माता जी, मोहम्मद शाह प्रथम की माता जी जब वापस आ रही हैं तो अपने साथ मान अभिषेक पत्र भी लेकर के आ रही हैं। अर्थात खलीफा से शासन की स्वीकृति मोहम्मद शाह प्रथम को कैसे प्राप्त होता है? राजमाता जो भी है, नाम नहीं पता मुझे, राजमाता जब हज यात्रा से वापस आती हैं, जब हज यात्रा से वापस आती हैं तो खलीफा द्वारा प्रदत्त स्वीकृति पत्र भी अपने साथ लेकर के आती हैं, स्वीकृति पत्र साथ लाती हैं। बात निश्चित रूप से स्पष्ट हो गई होगी कि मोहम्मद शाह प्रथम को शासन की वैधता कैसे प्राप्त हो रही है। तो राजमाता जब वापस आ रही हैं तो अपने साथ यह शासन की स्वीकृति वाला पत्र लेकर के आ रही हैं। अब ये जो मोहम्मद शाह प्रथम हैं, मोहम्मद शाह प्रथम मदिरा का सेवन किया करते थे। मोहम्मद शाह प्रथम मदिरा प्रेमी व्यक्ति थे, और इनके समय एक प्रमुख जो सूफी संत थे, उनका नाम था जैनुद्दीन, शेख जैनुद्दीन जुनैदी। शेख जैनुद्दीन जुनैदी थे। मोहम्मद शाह प्रथम के समय एक प्रमुख सूफी संत थे, शेख जुनैदीन जुनैदी। इन्होंने क्या किया? इनको पता चला कि मोहम्मद शाह प्रथम जो है मदिरा के प्रेमी हैं। इस बात को लेकर के ये काफी नाराज हुए, और इन्होंने विरोध दर्शाया कि शासक को इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। अर्थात इनके विरोध के फलस्वरूप मोहम्मद शाह प्रथम ने मदिरा त्याग दिया। यह एक छोटा सा तथ्य है। मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु होती है, कब होती है? तो भाई मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के बाद